नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस पर वीडियो बनाइए। तो आपकी इस डिमांड पर हम लेकर आए हैं शास्त्रीय नृत्यों पर एक बहुत ही शानदार वीडियो। इस वीडियो में हम प्रति एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम केवल इतना ही नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा नृत्य किस राज्य में किया जाता है, बल्कि उस नृत्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसकी जो विशेषताएँ हैं, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। और अंत में हम यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उनको भी देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम प्रत्येक नृत्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण में किया गया है। नाट्यशास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने और अभिनय दर्पण के रचनाकार हैं आचार्य नंदिकेश्वर। इन दोनों ग्रंथों में शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है। शुरू में शास्त्रीय नृत्य की 4 शैलियाँ थीं: भारतनाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी। बाद में कुचिपुड़ी, ओडिसी और मोहिनीअट्टम को जोड़ा गया और फिर शास्त्रीय नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया और वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक बेसिक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो याद रखें 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब आइए देख लेते हैं प्रत्येक नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले देख लेते हैं भारतनाट्यम को। भारतनाट्यम तमिलनाडु की नृत्य शैली है और इसको 20वीं सदी में प्रसिद्धि दिलाई है रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्णा अय्यर ने। भारतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है: समभंग, अभंग और त्रिभंग। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस शास्त्रीय नृत्य में शारीरिक प्रक्रियाओं को 3 भागों समभंग, अभंग और त्रिभंग में बांटा गया है? भारतनाट्यम में। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मरीना लिली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, स्वपन सुंदरी, बाला सरस्वती और अलार मेलवल्ली। ये सारे के सारे भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कथकली नृत्य की। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इस नृत्य में पुराणों की कथाओं को आधार बनाया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नृत्य में पुराणों की कथाओं को आधार बनाया जाता है? कथकली में, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कला में कई नृत्य और नाटकों की विशेषताओं को शामिल किया गया है। कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत, इन तीनों कलाओं को मिलाकर बनी एक संपूर्ण कला है। तो याद रखें, कथकली में अभिनय, नृत्य और संगीत, इन तीनों को शामिल किया गया है। यह एक मूक अभिनय है जिसमें अभिनेता बोलता नहीं है और ना ही गाता है, सिर्फ और सिर्फ अभिनय करता है। इसमें नर्तक के चेहरे पर कुछ रंग भी लगाए जाते हैं, जैसे कि हरा, लाल, पीला और काला। हरा रंग सद्गुण और मर्यादा का सूचक है, लाल रंग पाप का सूचक है, काला रंग तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है और वहीं पीला रंग सात्विक और राजसिक स्वभाव का परिचायक है। आप इन रंगों को भी ज़रूर याद रखें कि कौन सा रंग किस बात का सूचक है, किस ओर इशारा करता है। ज़रूर याद रखें, बड़े बड़े एग्जामों में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कथकली के प्रमुख कलाकार हैं कलाभंडलम रामन कुट्टी नायर, वेजटकल कृष्णान कुट्टी नायर, रीता गांगुली और सदानम कृष्णन कुट्टी। ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मोहिनी अट्टम की। मोहिनी अट्टम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वो मोहिनी और अट्टम बनता है। मोहिनी का अर्थ होता है लुभाना और अट्टम का मतलब होता है नृत्य, यानी कि मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? लुभाने वाला नृत्य। और यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पीछे हमने पढ़ा था कथकली के बारे में। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है, यानी कि ये नृत्य सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला द्वारा किया जाता है। तकनीकी स्तर पर मोहिनी अट्टम कथकली और भारतनाट्यम के बीच है, यानी कि इसमें कुछ विशेषताएं कथकली वाली हैं और कुछ विशेषताएं भरतनाट्यम वाली हैं। मोहिनी अट्टम में इशारों की भाषा भारतनाट्यम के समान है और आँखों की अभिव्यक्ति कथकली के समान है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कौन सा नृत्य भरतनाट्यम और कथकली से जुड़ा हुआ है, या फिर किस नृत्य में भरतनाट्यम और कथकली की विशेषताएं छिपी हुई हैं? तो याद रखें मोहिनी अट्टम में। मोहिनी अट्टम नृत्य को पुनर्जीवित करने में 3 लोगों ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो 3 लोग हैं स्वाति थिरुनल रामवर्मा, वल्लतोल नारायण मेनन जो कि कवि हैं और इन्होंने केरल मंडलम संस्था की स्थापना भी की थी, और तीसरे हैं कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिनको
द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा जाता है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को। आइए बढ़ते हैं आगे। मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं जयप्रभा, पल्लवी कृष्णन, विजयलक्ष्मी, हेमा मालिनी और गोपिका वर्मा। आप इनके नाम भी ज़रूर याद रखें। अब आइए देख लेते हैं कुचिपुड़ी नृत्य को। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है मटका नृत्य है, जिसमें एक नर्तकी मटके में पानी भरकर और उसे अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में पैर जमाकर नृत्य करती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मटका नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का सबसे लोकप्रिय रूप है? कुचिपुड़ी नृत्य का, जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कुचिपुड़ी का संगीत है शास्त्रीय कर्नाटक संगीत, यानी कि इसमें इस संगीत का प्रयोग किया जाता है, कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। हम शास्त्रीय संगीतों के बारे में पढ़ेंगे किसी वीडियो में। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी तथा वेपंती चेन्ना सत्यम। ये सारे के सारे कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। आप इनके नाम भी ज़रूर याद रखें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं ओडिसी नृत्य की ओर। ओडिसी नृत्य ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है और इसका पहला उदाहरण मिला था उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में। उसके बाद ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों और कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में भी इसका उल्लेख मिलता है। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर या फिर किस नृत्य शैली में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है? ओडिसी नृत्य में। इस नृत्य में ओडिशा के परिवेश और वहाँ के सबसे लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान भी किया जाता है। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में शामिल हैं केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल, अरुणा मोहंती, गीता महालिक और शेरोन लोवेन, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। ये सब ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। अब आइए देख लेते हैं मणिपुरी नृत्य को। मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में प्रचलित है और इसका मुख्य विषय है रामलीला। अन्य प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों में इसकी खासियत बात यह है कि इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते हैं, जबकि अन्य शास्त्रीय नृत्यों में घुंघरू पहने जाते हैं, मणिपुरी नृत्य में नहीं पहने जाते। और आधुनिक समय में इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय महाराजा भाग्यचंद्र को जाता है। इसके अलावा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मणिपुरी के प्रमुख कलाकारों में शामिल हैं गुरु नभ कुमार, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहन, जिनमें शामिल हैं नयाना, सुवर्णा, दर्शना और रंजना। ये सब के सब मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। बात कर लेते हैं कथक नृत्य की। कथक नृत्य प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। वैसे तो उत्तर भारत के कई स्थानों पर इसे किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कथक का मतलब होता है कथा कहना और इस नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है? कथक नृत्य को, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। और इस नृत्य की शास्त्रीय शैली को लेडी लीला सोखे ने पुनर्जीवित किया है। याद रखें, लेडी लीला सोखे, इनका संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य से है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध भी कथक नृत्य से है। और ये कौन से घराने से संबंध रखते थे? लखनऊ घराने से। सत्रिय नृत्य की बात कर लेते हैं। वैष्णव संत शंकरदेव ने असम में इस नृत्य शैली को प्रचलित किया है, यानी कि सत्रिय नृत्य कहाँ का नृत्य है? असम का है। और इसको प्रसिद्धि दिलाई है वैष्णव संत शंकरदेव ने। और इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि सत्रिय नृत्य सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें विष्णु की पौराणिक कहानियों का वर्णन किया जाता है। आप इस फैक्ट को भी ज़रूर याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्रिय नृत्य के प्रमुख कलाकारों में शामिल हैं मणिराम दत्ता मोक्तर, इंदिरा बीपी मोरा, परमानंद बोरमयन, जतीन गोस्वामी, रामकृष्ण लालुकदार, कृष्णा श्री कश्यप और बाबूराम बयान अत्ताई। ये सारे के सारे सत्रिया के प्रमुख कलाकार हैं। अब आइए एक झलक में राज्य और शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सिंपल प्रश्न यही बनता है कि कौन सा नृत्य किस राज्य में किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। सत्रिया असम में किया जाता है, जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा में, मणिपुरी मणिपुर में और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आप इनको भी ज़रूर याद रखें। यहाँ से एग्ज़ाम में या तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है,
वो नृत्य के नाम दे देंगे और आपको भरतनाट्यम को चुनना पड़ेगा। या फिर बड़े एग्जाम में यहाँ से मिलान करने वाले प्रश्न पूछ लेता है, एक तरफ दे देंगे वो नृत्य और दूसरी तरफ संबंधित राज्य, मिलान करने से संबंधित भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आपको ये सभी नृत्य याद रखने हैं। अब आइए इस टॉपिक से एग्जाम में बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण, इन दोनों में शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है। नाट्यशास्त्र की रचना की थी भरतमुनि ने और अभिनय दर्पण के रचनाकार हैं आचार्य नंदिकेश्वर। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, और इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। शुरू में 4 थे, फिर 3 जोड़े गए और अंत में सत्रिया को जोड़ा गया। वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिय नृत्य को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2000 में। याद रखें, वर्ष 2000 में सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया गया था। और ये कहाँ पर किया जाता है? असम में किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल। केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और असम का सत्रिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में शारीरिक प्रक्रियाओं को 3 भागों समभंग, अभंग और त्रिभंग में बांटा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम में। याद रखें, भरतनाट्यम में शास्त्रीय प्रक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, समभंग, अभंग और त्रिभंग में। और ये कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया असम का और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मटका नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का लोकप्रिय रूप है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी का। याद रखें, मटका नृत्य कुचिपुड़ी का लोकप्रिय रूप है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। इनको कहा जाता है द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। इसके अलावा स्वाति थिरुनल रामवर्मा, वल्लतोल नारायण मेनन और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, इन तीनों ने मोहिनी अट्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हेमा मालिनी का संबंध भी मोहिनी अट्टम से है। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कथक। याद रखें, कथक से जुड़े हुए थे पंडित बिरजू महाराज। हाल ही में इनका निधन हुआ है। और ये किस घराने से संबंधित थे? लखनऊ घराने से संबंध रखते थे ये। कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और कथकली केरल में किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य किया जाता है भगवान श्री कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर। और ये कहाँ पर किया जाता है? ओडिशा में। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में प्रचलित है? इसके ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर मेघालय। आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ये आपके लिए है। और वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अभी लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।